भक्तिविनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र है, सभी मेरे पीछे बोल सकते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। अभी अभी हम जिस स्थान से कीर्तन करके फिर हम आ रहे हैं, तो उस स्थान का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है? बिल्कुल सही, स्वानंद सुखद कुंज। उस स्थान का नाम है, उनके घर के नाम इस प्रकार से उन्होंने रखा है। स्वानंद सुकुंद कुंज, ये भक्तिविनोद ठाकुर का जो अपनी निजी स्वरूप है, उस स्वरूप के हिसाब से उनकी जो कुंज है, उस कुंज की ही नाम के द्वारा इसके नामकरण किया जाता है। वैसा स्वानंद सुकुंद कुंज है। तो इस स्थान के बहुत ही विशेष स्थान था, जिस स्थान पर हम लोग गए थे, एंड ये भी बहुत ही विशेष स्थान है। जो पिछला जो स्थान है, तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो परंपरा के अंतर्गत 4 महान आचार्य जो रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, चारों के चारों एक ही स्थान पर बैठकर भागवत की चर्चा किया करते थे। चारों के चारों आचार्य एक ही स्थान पर बैठकर भागवत की चर्चा करते थे। जब कई बार जब भक्तिविनोद ठाकुर प्रवचन दिया करते थे, देन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा महाराज अपना भजन छोड़कर भी फिर वहाँ आके फिर भक्तिविनोद ठाकुर के प्रवचन सुना करते थे। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर के घर पे जब गौर किशोर दास महाराज आया करते थे, तो वहाँ पर जो बगल में जो भजन कुटीर बना हुआ है ना गौर किशोर दास बाबा महाराज का, तो उसी स्थान पर बैठ के फिर वहाँ पर वो अपना भजन किया करते थे। तो वैसा बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष स्थान है ये स्वानंद सुकुंद कुंज। एंड वहीं से ही जिस योगपीठ को पहचानने की जो घटना घटी है, तो उसी स्थान के संदर्भ में ही कल कृष्ण भक्त बता रहे थे। वहीं पर से जब भक्तिविनोद ठाकुर को वैसा काफ़ी समय से ये चिंता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली को निर्धारण करने के संदर्भ में कई प्रकार की अफवाहें फैला हुए थे। बिकॉज कोई कह रहा था मतलब नवद्वीप कहीं और है, फिर वहाँ पर योगपीठ स्थान है, क्योंकि सभी अपने स्वार्थ को लेकर इस योगपीठ के स्थान को अपनी जगह पर है करके फिर लोग कहा करते थे, ताकि फिर वहाँ पर सभी लोग आने लग जाएंगे। फिर आप सभी लोग आने लगे तो फिर पैसा वैसा मिलने लग जाएगी, दान दक्षिणा मिलेगा। तो इस स्वाद के साथ फिर सभी लोग अपने अपने जगह पर ही योगपीठ बनाने लग गए थे। तो कई योगपीठ हो गए थे। जब इतने सारे योगपीठ हो गए, फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने सोचा कि फिर हमें अगर आगे की पीढ़ियों को योगपीठ कौन सा है अगर निर्धारित करके देना बहुत ज़रूरी है, ताकि दुनिया को पता तो चले कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म असलियत में हुआ कहाँ है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पद पे होने के कारण वो काफ़ी सारे रिसर्च करे थे। कई पुराने मैप्स को लाकर फिर उसको स्टडी करके, फिर कई लाइब्रेरीज में जाकर फिर वहाँ पर स्टडी करके, तो इस प्रकार से ज्योग्राफी वगैरह को काफ़ी हद तक स्टडी करके तो उन्होंने वो एक फैसला निकालने का प्रयास कर रहे थे, बट फिर भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था। देन उसी समय फिर श्री चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने प्रार्थना करा। देन चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने के उपरांत जब भक्तिविनोद ठाकुर एक बार अपना वरांडा में ही जब जाप करने लगे थे, देन उसी समय भक्तिविनोद ठाकुर को योगपीठ जिस स्थान पर आज हमें दिखता है, उसी स्थान पर एक तेज प्रकाश निकलता हुआ उन्हें दिखाई दिया।
देन फिर उसके उपरांत वो वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ पर कई तुलसी की पौधे पाते हैं। देन फिर वो सोचते हैं कि अच्छा इस स्थान पर केवल और केवल तुलसी ही उगता है, कोई और पेड़ नहीं उगता है, और यही स्थान तो मुझे उस दिन इस प्रकार से बहुत ही तेजोमय स्थान के रूप में जो दिखाई पड़ रहा था, यही स्थान हो सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली करके। देन जब तक फिर एक प्रामाणिक वैष्णव के द्वारा इसका ध्रुवीकरण नहीं की जाएगी, तब तक इसे वापस मतलब उस प्रकार से योगपीठ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है करके, तब फिर उस समय पर सारा वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को माना जाता था, इसलिए वैष्णव सार्वभौम कहा जाता है। तो वैसा श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज हालांकि जिस प्रकार से कल बता ही रहे थे, वो काफ़ी बूढ़े होने के बावजूद भी फिर उनको एक टोकरी में अपने सिर पे उठाकर लेकर आते हैं भक्तों, उनकी सेवक बिहारी जी। तो इतने वृद्ध थे कि वो चल भी नहीं पाते थे और देख भी नहीं पाते थे, बट फिर भी निरंतर भगवान नाम जप में ही तल्लीन रहा करते थे। तो वैसा जगन्नाथ दास बाबा महाराज को जब यहाँ पर टोकरी में लाया गया था, जो चल भी नहीं पाते थे, तो स्थान पे आते ही फिर वो उछल कर फिर गौरांग 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 कहते हुए फिर वो उछल कर नाचने लग गए थे। तब जाकर फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने निर्धारण किया कि यही स्थान है योगपीठ जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया है, अन्यथा इस प्रकार की जो अष्ट सात्विक का जगन्नाथ दास बाबा महाराज के अंतर्गत प्रकट नहीं हो सकता है करके फिर जगन्नाथ दास बाबा महाराज से भी इस स्थान का ध्रुवीकरण कराए थे। तब जाकर उस स्थान को योगपीठ के रूप में नामकरण करके फिर वहाँ पर एक मंदिर निर्माण करवाया गया था। वो सारा लीला यही से ही स्वानंद सुकुत कुंज से ही शुरुआत हुई। एंड तो इस प्रकार की और भी कई सारे बातें प्रभु जी बताएंगे। वैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हम सभी के लिए बहुत ही आदर्श प्राय जीवन जिए थे। हालांकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब भी निभा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत एक हाई कोर्ट के जज भी थे, साथ ही साथ 10 पुत्रों का पिताजी भी थे। एंड फिर उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी और भी भक्ति के संबंधित कई प्रकार के कार्य उन्होंने किया था। वैसा उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट दिनचर्या हुआ करती थी। केवल 4 घंटे ही वो सोया करते थे, 4 घंटे सोते थे। एंड कितना चपाती खाना है, कितना दूध पीना है, कितना फल खाना है, फिक्स्ड है। 2 रोटी खाना है, इतना फल लेना है, आधा लीटर दूध पीना है, एंड वो भी कितने बार है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। उतने ही खाते थे, उतने ही पीते थे, उतने ही सोते थे बस। वो टोटल कुल मिलाकर 4 घंटा सोया करते थे, 4 घंटा सोया करते थे। और लगभग 8.5 घंटे वो शास्त्रों का रचना ही किया करते थे। 8.5 घंटे शास्त्रों का रचना करते थे। एंड स्वयं भी हमारे आचार्यों का रचनाओं का अध्ययन जो है लगभग 4 घंटे तो आचार्यों का रचनाओं का अध्ययन ही किया करते थे। और 6 घंटे तो नौकरी में जाता था, 6 घंटे नौकरी में भी जाता था ना। आप सोचिए कि एक गृहस्थ होते हुए वो क्या क्या करते थे। एंड फिर उसके ऊपर उनके पास काउंसलिंग करने के लिए भी समय था, काउंसलिंग करने का भी समय था। वो सुबह और शाम के समय एक फिक्स्ड लॉट रखा करते थे कि इस समय जो भी लोग आएंगे फिर उनसे वो मिला करते थे और उनकी जो भी परेशानियां इत्यादि वो सुनकर फिर उन्हें समाधान करने का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार से काउंसलिंग करने का भी समय था, उन प्रचार भी करते थे। एंड हमारा तो एक भक्त वृक्षा है, तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर लगभग 3000 भक्त वृक्षा चलाते थे। तो आप कम से कम भक्तिविनोद ठाकुर से प्रेरणा लेकर कम से कम 3 भक्त वृक्षा तो चलाइए। कौन कौन चलाएंगे 3 भक्त वृक्षा पर बताइए। यही संकल्प दिलाने के लिए हम पकड़े थे माइक। अरे जब भक्तिविनोद ठाकुर 3000 करते थे, हम तो 3 तो करनी होगी।
कब तक हम अपनी रोटी खाना मकान का ही इंतज़ाम करते रह जाएंगे। जितना खाया वो सुबह को ही निकल जाता है, और जितना कमाया मरते वक्त वो भी छूट जाता है। तो फिर कितना कुछ हमने इकट्ठा करा, ना खाया हुआ चीज़ रहने वाली है, ना इकट्ठा किया हुआ चीज़ रहने वाली है, दोनों ही छूटने वाली है। हम जो चीज़ छूट ही जाता है उन्हीं चीज़ों को एकत्रित करने में लगे हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर से हमें आदर्श प्राप्त करनी चाहिए। जिस प्रकार के जीवन उन्होंने जिया है गृहस्थ होने के नाते, कई बार लोग सोचते प्रभु जी हम क्या कर सकते हैं, हम गृहस्थ है, बट भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ऐसा सेवा करके दिखाया जो कि बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी इत्यादि उपाधि वो केवल सहायता ही प्रदान करती है, वो कभी बाधा नहीं बनता है, कभी बाधा नहीं बननी चाहिए। उस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। एंड फिर जो व्यक्ति अगर भक्तिविनोद ठाकुर जैसा गृहस्थ बनने के सक्षम नहीं है, देन फिर ब्रह्मचारी बनो। फिर अगर भक्तिविनोद ठाकुर जैसा गृहस्थ बनने के सक्षम नहीं है, अगर आपको लगता है प्रभु जी फिर बाहर 12 घंटा नौकरी करना है, तो फिर इसलिए फिर ब्रह्मचारी सन्यासी खुला हुआ है। तो गृहस्थ बन गए वो सन्यासी में आ सकते हैं, जो गृहस्थ नहीं बने वो ब्रह्मचारी बन सकते हैं। फिर कम से कम तब तो 3 भक्त रिक्शा चलाएंगे, तब तो चलाएंगे 3। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर ये सारा कुछ मतलब 3000 भक्त रिक्शा चलाते हुए, और सुबह 10 से 1 बजे तक वो अपना नौकरी करते थे, फिर 1 से 2 उनका छुट्टी था, ब्रेक, लंच ब्रेक, फिर 2 से 5 वापस अपना नौकरी करते थे, फिर उसके बाद 5 बजे को वापस आकर फिर वो अपना दिनचर्या वापस शुरू किया करते थे। और 8 से लगभग 12 बजे तक, 8 से 11 बजे तक ऐसा कुछ सोते थे बस। एंड दिन में सुबह ऑफिस जाने के पहले 7 से 7:30 ऐसा आधा घंटा और रेस्ट लिया करते थे, बस इतना ही। खूब पेट भर के खाएंगे तो जी भर के सोना पड़ेगा, है ना। जितना खाएंगे उतना सोना होगा, कम खाएंगे फिर कम सोना पड़ेगा, क्यों पचाना भी तो है, पचाना भी तो पड़ेगा ना जितना खाया हमने। तो पचाने के लिए फिर उसके ऊपर से नींद भी आएगी फिर। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अपना खाना भी सीमित रखते थे, एंड फिर इसलिए वो अपना सोना भी सीमित रखते थे, तभी वो भगवान की सेवा में इतना समय दे पाते थे, इतना समय दे पाते थे। इसलिए अगर किसी को गृहस्थ बनना है तो देन फिर भक्तिविनोद ठाकुर जैसा गृहस्थ बनना पड़ेगा, भक्तिविनोद ठाकुर जैसा गृहस्थ बनना पड़ेगा, तब कोई मतलब है। एंड श्री भक्तिविनोद ठाकुर जैसा उन्होंने किया है, लगभग उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना किया, एंड एक पुस्तक को समझने में ही हमारा हालत खराब हो जाएगी। एक ऐसा पुस्तकों की रचना उन्होंने करा है, एक पुस्तक को समझने में हालत खराब हो जाएगी। तो उस प्रकार की पुस्तकों को रचना किया। एंड जितने वैष्णव भजनों को हम गाते थे आज के समय पर, हजारों की संख्या में वैष्णव भजन की रचना किया उन्होंने। एंड जैसा कि अभी जो भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, ये भजन भी उन्होंने ही गाया। एंड जो सुबह हम गा रहे थे उदिलो अरुण पूरा बबाग, ये भी उन्होंने ही गाया, उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से हजारों की संख्या में वैष्णव भजनों का रचना किया थे। एंड फिर एक वैष्णव भजन के अंतर्गत सारा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के सार उसके अंतर्गत लिप्त है, उसके अंतर्गत छुपा हुआ है, उसी के अंतर्गत है पूरा वैष्णव भजन में। इस प्रकार के अद्भुत सारपूर्ण वैष्णव भजनों का रचना भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है। एंड भक्तिविनोद ठाकुर, ये जो सुरभि कुंज है, इसी सुरभि कुंज से ही भक्तिविनोद ठाकुर ने जो हमारा जो TOVP जो हमारा मंदिर बन रहा है, इस पूरा वर्ल्ड के सबसे बड़ा मंदिर जो बन रहा है, सो उस मंदिर की जो भविष्यवाणी भी श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने 200 साल पहले उन्होंने किया है। एंड इस मंदिर का
भविष्यवाणी श्री नित्यानंद प्रभु भी जीव गोस्वामी को 500 साल पहले किए थे। एक अद्भुत मंदिर यहाँ होगा करके। यहाँ पर आप पीछे जाएंगे तो ना, पीछे जाएंगे तो आपको सामने से दिखाई देगा कि जालंगी नदी बहते हुए दिखाई देगा, एंड वहाँ पर सीढ़ियाँ है। अगर सीढ़ियों के ऊपर बैठकर देखें देन आपको क्लियरली हमारा जो टीओपी मंदिर का जो सबसे प्रधान डोम है वो दिखाई देगा चमकता हुआ। तो यही से ही भक्तिविनोद ठाकुर इसी स्थान से ही नदी के तट पे बैठकर फिर जब भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा नदी की उस पार, देन फिर उसी समय देखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर आगे जाकर आएगी करके। एंड एग्जैक्टली आप वही उसी स्थान पर जाकर बैठकर अभी देखिए तो वो मंदिर दिख जाएगी जिस मंदिर की भविष्यवाणी उन्होंने करा है उस समय 200 साल पहले भक्तिविनोद ठाकुर। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर एक तो मंदिर का भविष्यवाणी किया है, एंड दूसरा भविष्यवाणी उन्होंने जो किया है वो श्रील प्रभुपाद जी के प्राकट्य के संदर्भ में। उन्होंने 200 साल पहले उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भक्त आएगा इस देश में कि जो कि इस चेतन महाप्रभु के संदेश के प्रचार देश विदेशों तक पहुंचाएगा करके। एंड वही हमारे श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी का भविष्यवाणी श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने किया, और उसके अलावा एक और भविष्यवाणी उन्होंने किया कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि देशों की गलियों में हरिनाम संकीर्तन निकलेगा। एंड एक ऐसा समय भी आएगा जब ये फ्रांस के लोग, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, रशिया के लोग आकर मायापुर की गलियों में जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन 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 गौर हरि, ओ जय सचिनंदन गौर हरि, ओ गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। ऐसा गाते थे, ऐसा गाकर इस मायापुर की गलियों से निकलेंगे करके फिर वहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी करा। एंड आज के समय पर हम देख ही सकते हैं, आज सुबह सुबह हम देख ही रहे थे ना कितने सारे अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, रशिया से, इतने सारे, चाइना से
इतने सारे लोग जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की नाम लेते हुए कैसे कैसे मायापुर की गलियों में से निकल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से मतलब अभी आप देखेंगे कि जब परिक्रमा कल से जो निकलेगा, डिफरेंट पार्टीज है, एक ही साथ सभी लोग नहीं निकलने वाले हैं। लगभग 7-8 ग्रुप्स है, 1-2 हिंदी ग्रुप्स है, 3 बंगाली ग्रुप्स है और एक साउथ इंडियन ग्रुप है, एक इंटरनेशनल ग्रुप। इंटरनेशनल ग्रुप के अंतर्गत सारा अमेरिकन, इंग्लैंड से, फ्रांस इत्यादि देशों से वहाँ पर है। एंड रशिया के लिए एक सेपरेट ग्रुप है, रशिया के लिए एक सेपरेट ग्रुप है। तो उस प्रकार से ये सभी लोग कीर्तन करते करते हजारों की संख्या में भक्त लोग जो है ये मायापुर की परिक्रमा करने निकलने वाले हैं कल का दिन। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का भविष्यवाणी है जो आज के समय पर सच होकर निकल रही है। तो इस प्रकार से ये 3 भविष्यवाणी भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है, जो कि आज के समय पर हम सच होते हुए हम देख रहे हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य ये कोई साधारण बिल्कुल ही नहीं है। एंड भविष्य भक्तिविनोद ठाकुर ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश के प्रचार के दौरान मुख्य रूप से उन्होंने 3 मुख्य योगदान रहा है उनकी। जैसे कहा जाता है कि 3 मुख्य योगदान है श्री भक्तिविनोद ठाकुर का श्री चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन के प्रति। उनमें से एक है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थली योगपीठ स्थान की निर्धारण करना, एक है योगपीठ स्थान की निर्धारण करना। ये एक प्रमुख श्री भक्तिविनोद ठाकुर का योगदान है श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रति। एंड उसी प्रकार से उन्होंने दूसरा ये है कि उन्होंने जिस प्रकार की बहुत ही आधुनिक तरीके से उसी समय ही जो भक्तिविनोद ठाकुर जो 200 साल पहले ही जितने भी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु की संदेश की प्रचार करना, ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद किया है। क्योंकि जो भक्ति वृक्षा की मॉडल आज भी हम जो चलाते हैं, ये भक्ति वृक्षा शब्द को इंट्रोड्यूस किसने किया? भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है। एंड आज भी हम उनका ही जो भक्ति वृक्षा की जो सिस्टम उन्होंने जो बनाया है, किस प्रकार से एक मेन अधिकारी होता है एंड फिर उनके नीचे किस प्रकार जो ट्री सिस्टम वगैरह जो फॉलो करते हैं, वो सारा का सारा जो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो ऑलरेडी उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने पुस्तकों के अंतर्गत, वही हम उन्होंने जो करके भी दिखाए हैं एंड वही आज भी हम पालन करते हैं। हालांकि पुस्तक बदल गया, मतलब वही पुस्तक है, मतलब डिफरेंट हम तरीके से हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति वृक्षा मॉडल्स इत्यादि जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं, वो सारा कुछ उसी समय ही वो भक्तिविनोद ठाकुर पैम्पलेट्स प्रिंट करना, ये बांटना इत्यादि इत्यादि उन्होंने किया था। एंड ग्रस्त होने के जो कई बार उनका चिंता होता था कि उनको लगता था मैं कब जॉब छोड़ दूं और कब मैं पूर्ण रूप से मैं चैतन्य महाप्रभु के प्रचार में लग जाऊं, मन नहीं लगता था। तो उनको काफ़ी मन था कि जॉब छोड़कर पूर्ण रूप से इस प्रचार कार्यों में लग जाए, बट क्या करे, तो फिर जब लग जाते हैं बड़े बड़े आचार्यों को भी छोड़ते नहीं है माया, बट माया तो नहीं उनके लिए तो, बट हम जैसा लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने दिखाया। भक्तिविनोद ठाकुर क्योंकि ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहते थे कि ऐसा बिल्कुल सक्षम व्यक्ति अपना नौकरी छोड़ दे करके, तो लोग भक्तिविनोद ठाकुर का पीछे पड़ा करते थे, कभी उन्हें छोड़ने नहीं देते थे। तो जब उन्होंने छोड़ने की इच्छा करा दें, फिर उन लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपकी अगर समय के बचत करना है, आपके भजन में सहायता प्रदान करनी है, हम आपकी भजन में किसी प्रकार डिस्टर्बेंस आने नहीं देंगे,
देन आपका आना जाना सुगम करने के लिए हम आपके घर के पीछे से एक रेलवे ट्रैक बना देंगे, ताकि आप ट्रेन में आप आना जाना कर सकते हो। हमने कभी सुना है कि किसी को एम्बेसडर की गाड़ी दी गई है, बट कभी ऐसा नहीं सुना है किसी को ट्रेन दिया गया है ऑफिस आने जाने के लिए, चाहे कितना बड़ा CEO भी क्यों ना हो। आज तक किसी को मिला क्या? किसी को भी नहीं मिला, बट भक्तिविनोद ठाकुर को दिया गया था ट्रेन आने जाने के लिए। तो फिर वैसे भक्तिविनोद ठाकुर था। हम क्या बता रहे थे हम? 3 कंट्रीब्यूशंस ना। तो वैसा जो भक्तिविनोद ठाकुर जब इस प्रकार से वो जब ब्रिटिशर्स मानते नहीं थे, देन फिर भक्तिविनोद ठाकुर क्या करने लगे, देन फिर वो लॉन्ग लीव लेने लग गए थे। वो समय समय पर वो 2-3 महीने की छुट्टी ले लेते थे। 2-3 महीने की छुट्टी ले लिया एंड फिर खूब प्रचार करते थे। जी भर के साधना करो, जी भर के प्रचार करो, एंड फिर उसके बाद फिर वापस जॉब ज्वाइन करके फिर करते थे। तो फिर उस जिस समय फिर इस प्रकार से प्रचार किया करते थे, देन फिर पैम्पलेट वगैरह जो हम हरिनाम के साथ साथ हम जो पढ़ते थे ना, वो भक्तिविनोद ठाकुर ने शुरू किया था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पैम्पलेट प्रिंट कराया करते थे। देन उसके ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है थोड़ा संक्षिप्त में लिखा करते थे, फिर उन पैम्पलेट्स को बांटा करते थे। एंड फिर इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर अपना प्रचार कार्यक्रम वो यहाँ मायपुर में स्थित होकर भी वो करा करते थे। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर प्रचार भी किया बहुत सिस्टमैटिकली। एंड तीसरा उनके कंट्रीब्यूशन था ये जो आचार्यों की शिक्षाओं को पुनः यथारूप प्रस्तुत करने का एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करने का जो उसके लिए उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का लिखना और इतने सारे वैष्णव भजनों की रचना करना, ये सारे ये 3rd कंट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है। ये 3 मेन कंट्रीब्यूशंस के रूप में जाना जाता है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का, है ना। तो उस प्रकार की महान महान आचार्य है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर भी क्यों ना हो, फिर जब कुछ साल के उपरांत फिर उन्होंने अपना नौकरी पूर्ण रूप से त्याग दिया है एंड पूर्ण रूप से वो अपने भजन में लग गए, साधन भजन में लग गए थे। देन फिर काफ़ी सालों तक उन्होंने काफ़ी प्रचार किया। फिर उसके उपरांत बाबा जी वेश स्वीकार करने के उपरांत वो पूर्ण वो भजन में ही लग गए थे। उनका निवास स्थान पर ही एक छोटा सा ऐसा कमरा बनाया उन्होंने, जो कि केवल एक व्यक्ति बैठ सकते उसके अंदर, उससे ज़्यादा दूसरा व्यक्ति खड़े होने का भी स्थान नहीं है वहाँ पर, केवल एक व्यक्ति बैठने का हिसाब से स्थान है। और बिल्कुल चारों ओर बिल्कुल ऐसा मोटा मोटा दीवार है जिससे किसी भी प्रकार के साउंड अंदर जा ही नहीं सकता है। उस प्रकार से एक कमरा बना लिया। तो उसी कमरे में उसी कमरे में बैठ के, ये बैटरी खत्म हो गया, हरे कृष्ण, उसी कमरे में बैठ के भक्तिविनोद ठाकुर अपने आखिर दिनों में वो अपना भजन किया करते थे, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर ने आदर्श सिखाया है। तो भक्तिविनोद ठाकुर की पद चिन्हों में चलते हुए जो भी गृहस्थ है उन्हें उस प्रकार के आदर्श गृहस्थ बनने का प्रयास करनी चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। तभी इस स्थान के विषय में कल्पवृक्ष प्रभु और कुछ बताएंगे, सुरभि कुंज के विषय में, उसके महत्व के विषय में। हम केवल भक्तिविनोद ठाकुर के संदर्भ में कुछ बातें जो है, क्योंकि गृहस्थों के संदर्भ में हमें कुछ बात कहना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने बताया। तो इसलिए आप भी जो भी गृहस्थ है और गृहस्थ नहीं भी है, सभी लोगों को भक्तिविनोद ठाकुर से आदर्श प्राप्त करनी ही चाहिए। बट विशेष रूप से जो गृहस्थ है उनको आदर्श प्राप्त करनी चाहिए, किस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना जीवनी
जिया है, अपना साधन भजन करते हुए, प्रचार करते हुए, अपना नौकरी करते हुए किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया है, उस प्रकार का जीवन जीने की प्रयास करनी चाहिए। ठीक है। वैसे तो श्रीला जगन्नाथ, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद जी गृहस्थ बनने के बाद ही वो भक्ति के संपर्क में आए थे, भक्ति के संपर्क में आए थे। देन फिर इसलिए फिर गृहस्थ जीवन को बैलेंस करते हुए उन्होंने किया। बट भक्त सिद्धांत महाराज तो उनको पहले से ही पता था, इसलिए गए नहीं अंदर। फिर अंदर घुसकर क्यों बाहर आए हैं, तो इसलिए गए नहीं अंदर, तो बाहर ही रह गए। तो पीछे से जो एक ट्रैक बना हुआ है, हमारी वही परिकल्पना है कि तो शायद वही होगा ट्रैक, जिसके ऊपर अभी कई झाड़ियाँ बना हुआ है ना, कई बुशेस है अभी के समय पर। तो वो पीछे से एक ट्रैक लगा हुआ है, जब हम आते वक्त हमने देखा है सभी लोगों ने। ठीक है।